अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान है जिसको दिल्ली पुलिस ने काटा है और आपने उसको 45 दिनों तक अभी उसको सेटलमेंट नहीं किया या उसका पेमेंट नहीं किया, तो अब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। आगे आने वाले समय में आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, वकील साहब की फीस भी देनी पड़ सकती है, साथ ही साथ आपकी गाड़ी सीज भी हो जाएगी और गाड़ी में आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस या फिर गाड़ी किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपका ट्रैफिक चालान दिल्ली पुलिस ने काट दिया है और आप उस चालान को पे नहीं करते हैं, ज़्यादा समय के लिए होल्ड करते हैं, तो आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानून विवाद। फ्रेंड्स, अब दिल्ली में ऐसा प्रोसेस कर दिया गया है कि जैसे ही आपका ट्रैफिक चालान कटेगा, आपके मोबाइल पे इमीडिएट मैसेज के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपके मोबाइल पे ट्रैफिक चालान कटने का मैसेज आता है, 15 दिनों के अंदर अंदर आपको उसमें कंप्लेंट करनी है अगर आपका चालान गलत कटा हुआ है। अगर आपका चालान सही कटा हुआ है तो उसको आपको पेमेंट करना है, लेकिन अगर आपका गलत चालान कटा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 15 दिन का समय मिलेगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। ये कंप्लेंट आप ईमेल के जरिए या फिर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट के जरिए भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 15 दिन के अंदर कंप्लेंट नहीं फाइल किया तो फिर आगे आप उसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं उसको पे करने का, आपको आगे 30 दिनों का समय मिलेगा। 30 दिनों के अंदर अंदर उस चालान को आपको पेमेंट करना है। अगर आप 30 दिनों के अंदर अंदर चालान पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके घर पे नोटिस आएगा और फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और फिर आप ये चालान कोर्ट में ही सेटलमेंट कर सकते हैं। ध्यान दें कि अगर आपने उस मैटर को कंप्लेंट नहीं किया, आपका चालान सही कटा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में पहले आपको 50% अमाउंट पे करना होगा, उसके बाद कोर्ट आपकी बात को सुनेगा। मान लीजिए कोई चालान आपका 10,000 रुपये है तो पहले आपको 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, फिर आप कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं कि आपको क्यों लगता है आपका चालान गलत कटा हुआ है और उससे जो भी आपके प्रूफ हैं आपको सबमिट करने पड़ेंगे। इसका बेहतर ऑप्शन यही है कि आप समय रहते आप अपने ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट कर लें। अब बात करते हैं कि इसके अलावा आपको क्या क्या परेशानी आ जाएगी। अगर आपकी गाड़ी पे 5 चालान या 5 से ज़्यादा चालान पेंडिंग है तो दिल्ली पुलिस अगर कहीं आपको रोकती है तो ऐसी सिचुएशन में आपकी गाड़ी सीज भी कर दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी गाड़ी पे कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो अब आप गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं कर पाएंगे, इंश्योरेंस आप रिन्यू नहीं करा पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे चालान कटा हुआ है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप गाड़ी को बेचना चाहते हैं तो गाड़ी को बेचने के लिए जब आप आरसी ट्रांसफर के लिए जाएंगे तो आपकी चालान अगर पेंडिंग है तो आप उस गाड़ी को ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से अगर आपकी गाड़ी पे चालान पेंडिंग है तो आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपकी गाड़ी पे इंश्योरेंस नहीं रहेगा, पॉल्यूशन नहीं रहेगा और चालान पेंडिंग है तो आप उनको रिन्यू नहीं कर पाएंगे और गाड़ी को नहीं चला पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपका सबसे पहला काम यह है कि आप समय रहते अपने ट्रैफिक चालान को क्लियर कर लें। हाल फिलहाल अभी आप ट्रैफिक चालान को क्लियर करना चाहते हैं जिसको दिल्ली पुलिस ने काटा है तो उसके लिए आपको लोक अदालत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप यूनियन कोर्ट में भी आसानी से कम अमाउंट में अपने ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा, कोर्ट की डिटेल दी जाएगी, उस कोर्ट के टाइम पे आपको जाके अपने चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ट्रैफिक चालान को सेटलमेंट करने के लिए कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आसानी से अपने ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।